गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, स्वागत है आपका देव सर कोचिंग क्लासेस में। और कैसे हैं आप सभी? आशा अच्छे होंगे। तो आज हम समाजशास्त्र का जो अगला क्वेश्चन है, जाति और जनजाति के बीच तीन प्रमुख अंतर। तो जाति और जनजाति के बीच तीन प्रमुख अंतर लिखिए। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, मॉडल पेपर में भी कई बार आता है और बच्चों ने कहा कि मॉडल पेपर में और सारे एमपी बोर्ड में काफी पूछा गया क्वेश्चन है, जाति और जनजाति के बीच तीन प्रमुख अंतर। समाजशास्त्र क्लास 12 कल पेपर है जैसा कि आपका, तो आज सोचा कि चलिए वीडियो बना देते हैं ताकि आपके लिए हेल्पफुल रहे। और यहाँ पर मैक्सिमम नंबर यानी कहा जाए 3 नंबर का ये आंसर आता है। तो हम जानते हैं जाति और जनजाति के बीच तीन प्रमुख अंतर। यहाँ पर हम देख रहे हैं जाति और जनजाति। जाति क्या होती है, जनजाति क्या होती है, ये हम जानते हैं। इसमें जाति और जनजाति के बीच तीन डिफरेंस बताना है। हालांकि आंसर काफी सरल है, बट फिर भी क्योंकि हमारे सिलेबस में है तो हमें इसको एक्सप्लेन करना है। तीन प्रमुख अंतर इस प्रकार से हैं। एक, जैसे कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो पूछा गया क्वेश्चन है, क्वेश्चन की ही लाइन हम यहाँ पर नीचे दोबारा रिपीटेड कर देते हैं। हमारा आंसर कवरेज होता है, ज्यादा लाइन कवरेज होती है और हमें नंबर आसानी से अर्निंग हो जाते हैं। तो पहला यहाँ पर हम देख रहे हैं अंतर, उत्पत्ति और आधार। उत्पत्ति और आधार कैसे? उत्पत्ति यानी कि उत्पन्न होना, जाति कहाँ से आया? तो जाति जन्म पर आधारित होती है। जन्म से ही जब बच्चा पैदा होता है, जब जन्म लेता है, उसके बाद जाति जन्म से ही आधारित मानी जाती है। जैसे कि हिंदू कल्चर में माना जाता है, हिंदू समाज में माना जाता है। और इसमें पदानुक्रम यानी पद के अनुसार ऊंच नीच भी पाई जाती है। कई सारे आपने देखा होगा ग्रामीण क्षेत्रों में जाति प्रथाएं चली, जातिवाद चला, तो वो ऊंच नीच के हिसाब से, कोई ऊंची जाति कोई निजी जाति के हिसाब से यहाँ पर कई सारे ऊंच नीच में बढ़ जाता है। जबकि जनजाति एक क्षेत्रीय समूह होता है। जनजाति क्या होती है? क्षेत्रों के हिसाब से डिवाइड होता है। क्षेत्र जो बने रहते हैं वहां पर जो जातियां आती है वो जनजाति कहलाती है। जो मुख्य रूप से भौगोलिक यानी कि कहीं पहाड़ है, पहाड़ियां हैं, जंगल हैं, घने वन है, वहां पर रहने वाले लोग जनजाति के हिसाब से डिवाइड होते हैं। अलग अलग अपनी विशिष्ट संस्कृति और रीति रिवाजों के साथ एक आदिम समुदाय होता है। जनजाति क्या होता है? कल्चर अलग होते हैं उनके, है ना। जैसे आदिवासी, बेगा, टोगा, कई सारी जनजातियां होती हैं, तो उनमें ये कल्चर भी अलग होते हैं। संस्कृति यानी कि जो वो रहवास में करते हैं वो संस्कृति होती है। निवास स्थान और भौगोलिक विस्तार, तो जनजाति एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र यानी कि जंगल पहाड़ हमने बताया, वहां पर रहने वाले निवास करती हैं। जबकि जाति के सदस्य पूरे देश में बिखरे होते हैं। तो जाति सभी सामाजिक रूप से पाई जाती है, सभी जगह पाई जाती है। जनजाति केवल विशेष स्थानों पर पाई जाती है, जो हमने बता दिए, जंगल, पहाड़ इत्यादि, और किसी एक स्थान तक सीमित भी नहीं होती। ठीक है, तो जाति किसी एक स्थान तक सीमित नहीं होती, जबकि जनजाति एक निश्चित समाज तक होती है। अब यहाँ पर हम अगला तीसरा पॉइंट देखें, सामाजिक संगठन और समानता। तो जनजाति में समानता जो होती है वो अधिक होती है। जनजाति में समानताएं एक सी होती हैं और वे आत्मनिर्भर होते हैं, सेल्फ जो रहते हैं वो अधिकांश रहते हैं। जनजाति वो किसी पे डिपेंड नहीं रहते हैं, अधिकांश वो अपना खाना भोजन सब व्यवस्थाएं अपने आप ही स्वयं कर लेते हैं। जबकि जाति व्यवस्था में सामाजिक पदानुक्रम, जैसे कि पदानुक्रम में हम कहेंगे ऊंच नीच, बहुत कठोर होता है। तो यहाँ पर जातिवाद में हम देखते हैं कि ऊंच नीच का जो क्रम चलता है वो कठिनाई से या कठोर माना जाता है, और यह जटिल सामाजिक वर्ग व्यवस्था के अंतर्गत पाया जाता है। तो जटिल जो समाज की व्यवस्थाएं हैं, जो कठोर नियम हैं, उनके अनुसार ही जाति व्यवस्था काम करती है। तीन हमने यहाँ पर पॉइंट जाने हैं, तीन के हम 6 भी कर सकते हैं। यहाँ पर जाति भी है और जनजाति भी है, एक पॉइंट में 2 पॉइंट बन रहे हैं। हम तीनों को यदि सेटिस्फाई लिख देंगे तो एक ही कॉलम में हमने दोनों को, जाति को भी और जनजाति को भी समझा दिया। 3 नंबर में ये आंसर आता है। और हमारा मानना यह है कि जैसा कि आपको पहले भी बताया है कि 1, 2, 3 सेटिस्फाई जो नंबर होते हैं वो हमें ये शो कर रहे हैं कि प्रत्येक नंबर हमें 1 नंबर दिलाएगा। तो हमें आंसर जहां तक कोशिश करनी है ऐसा ही लिखना है, और इससे और रिलेटेड जो भी आपको डाउट है वो कमेंट कीजिएगा, हम इसको कंफर्म करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो ये आंसर का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आशा करते हैं ये आपके लिए हेल्पफुल रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग देव सर क्लासेस कोचिंग क्लासेस में आपका पुनः एक बार और स्वागत, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।